चुड़ैल बहू। नवापुर गांव के जमींदार के इकलौते बेटे बाला की नई नई आई बहू इतनी खूबसूरत है कि पूरे गांव की औरतें और जवान लड़कियां उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहती। बस बेटे को एक बात की शिकायत थी कि 2 दिन बहू को आए हो गए, पर पता नहीं क्यों उसने अपने गहने अब तक नहीं उतारे थे। अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप? ये गहने। क्या हुआ बेटे? माँ, 3 दिन हो गए आपकी बहू ने गहने नहीं उतारे हैं। कहीं सोते हुए करवट लेते हुए टूट गए तो नए बनवा लेंगे। अरे हमारी बहू की खुशी से बढ़कर है क्या गहने? और नई नई बहू है, अभी गहने नहीं पहनेगी तो कब पहनेगी? क्यों बहू? कैसा गांव है ये, एक भी शिकार नहीं घूम रहा। किसका खून पीऊंगी मैं? कहाँ से मिलेगा मुझे खून? कहाँ से मिलेगा? बचाओ बचाओ। आज तक एक बार चुड़ैल की नजर में आने के बाद कोई नहीं बचा है। अब तू भी नहीं बचेगा। दूसरे दिन सवेरे सवेरे पूरे गांव में उस गांव वाले की मिली लाश को लेकर हंगामा हो जाता है। गांव के कुछ लोग जमींदार के यहाँ आकर गांव वाले की मौत को लेकर चर्चा करते हैं। जमींदार साहिब, ये कैसे हो गया? हमारा राम खिलावन तो हट्टा कट्टा था, ना उसकी किसी से दुश्मनी थी, फिर अचानक उसे किसने और क्यों मार दिया? मुझे तो ये किसी जानवर का काम लगता है। मेरी अनुभवी निगाहें कह रही हैं ये किसी चुड़ैल का काम है। हैं? चुड़ैल हमारे गांव में कैसे आ गई? आज तक तो नहीं थी। हो सकता है कोई नया हमारे गांव में आया हो और वो चुड़ैल हो। अगर ऐसा है बाबूजी, तब तो हमें हर उस शख्स पर नजर रखनी होगी जो गांव में नया आया हो या रात को चुपचाप हमारे गांव में आता हो। उस वक्त तो बात आई गई हो जाती है, पर दूसरे दिन जमींदार साहब अपने द्वार पर बैठे होते हैं, तभी दोनों फिर आकर उनसे बहस करते हैं। उनकी बात सुनकर बेटे को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें मारने को उतारू हो जाता है। जमींदार किसी तरह उन्हें समझाकर शांत करते हैं। उस दिन रात को फिर सोते हुए बेटे का ध्यान बहू के पहने हुए गहनों पर जाता है। सुषमा, इतने दिन हो गए, अब तो रात को सोते हुए गहने उतार दो। दिन भर पहने रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर रात को तो सोते हुए आपको क्या आपत्ति है जी? मैंने एक बार कह दिया ना कि ये गहने मैं नहीं उतार सकती, तो समझ लीजिए मैं नहीं उतारूंगी। सुनकर हमेशा की तरह बेटा मन महसूस कर रह जाता है। दोनों सो जाते हैं। आधी रात को अचानक बेटे की नींद खुलती है तो देखता है कि बहू अपने बेड पर नहीं है और वो चौंक जाता है। अरे, इतनी रात को सुषमा कहाँ गई? अरे कमाल है, इतने दिनों से मैं कह रहा था, तब तो इसने गहने नहीं निकाले, और अब गहने निकाल कर रख कर पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ चली गई? ओफो, कौन है जो इतनी रात को नींद खराब कर रहा है? कहाँ है चुड़ैल? अरे कौन चुड़ैल बाबूजी? अरे हमने अपनी आंखों से देखा, एक खतरनाक चुड़ैल तुम्हारे कमरे की खिड़की से उड़ते हुए अंदर आई। अरे अगर आई है तो कहाँ चली गई बाबूजी? आप लोग रोज रोज इस तरह से मेरी नींद खराब मत किया कीजिए, वरना मैं अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। अरे लेकिन क्या हुआ बाबूजी? अरे कुछ नहीं,
आज बाबूजी ने भी चुड़ैल को उड़ते हुए हमारे कमरे में आते हुए देखा। ओह, तब तो कल से यहाँ से निकलने का कोई और तरीका अपनाना होगा। क्या सोचने लगी बहू? यही कि अगर चुड़ैल आती है तो जाती कहाँ है और मुझे और इनको क्यों नहीं दिखती। खैर, उस वक्त जमींदार साहब दोनों गांव वालों के साथ पूरे कमरे की तलाशी लेकर चले जाते हैं। दूसरे दिन सवेरे सवेरे बहू जैसे ही जमींदार साहब के सामने चाय लेकर आती है, वहाँ बैठा बेटा अपनी माँ के सामने बहू से गहने उतारने को कहता है। माँ, जब से शादी हुई है मैं तुम्हारी बहू के गहने देख देख कर थक गया। इससे कहो कि ये उसे उतार दे। सुन बहू, उतार दे। अब तो बहुत दिन हो गए हैं ना तुम्हें विदा होकर आए हुए। नहीं नहीं, मैं नहीं उतार सकती माँ जी। देखो, तुम्हें उतारना होगा। नहीं, मैंने कहा ना कि मैं नहीं उतारूंगी। और मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें उतारना ही होगा। चलो उतारो, मैं कहता हूँ उतारो। नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ो छोड़ो। अरे, तुम चुड़ैल नहीं बनी? चुड़ैल? हाँ माँ, बाबूजी, सोमू अगलू सही कह रहे थे। वो चुड़ैल कोई और नहीं, यही है। क्या? हाँ, ये इसीलिए अपने गहने नहीं उतारती थी क्योंकि ये जब अपने गहने उतारती है तो ये चुड़ैल बन जाती है। मैंने रात को अपनी आंखों से इसे चुड़ैल बनते हुए देखा है, मगर मैंने तब इसलिए नहीं बताया क्योंकि रात को चुड़ैल की शक्ति ज्यादा होती है। तो फिर ये अभी चुड़ैल क्यों नहीं बनी? क्योंकि अब मैं श्राप मुक्त हो गई हूँ सासू माँ। क्या मतलब? एक तांत्रिक ने मेरे पापा से दुश्मनी का बदला लेने के लिए मुझे ये गहने पहना दिए थे। कहा था जब जब तुम ये गहने उतारोगी चुड़ैल बन जाओगी और जब पहनोगी इंसान बन जाओगी। 24 घंटे में एक बार तुम्हें ये गहने उतारने ही पड़ेंगे। अगर तुमने ये बात किसी को बताई या तुमने किसी को गहने उतारने के लिए इशारा भी किया तो तुम खत्म हो जाओगी। और अगर कोई जबरदस्ती तुम्हारे गहने उतार लेगा तब तुम हमेशा के लिए चुड़ैल से मुक्त हो जाओगी। और देखिए, आज के बाद मैं जिस गांव में भी रहूंगी वहां कभी भी कोई भी चुड़ैल या काली शक्ति अपना असर नहीं दिखा सकेगी। आज से हमारा गांव हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया है। बहू की बात सुनकर बाला और उसके घर वाले खुश हो जाते हैं। भले ही उस बहू की वजह से 2 लोगों की जान गई थी, पर उसी की वजह से पूरा गांव हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। इसलिए सभी मिलकर उसे माफ कर देते हैं और पूरा गांव सुषमा और उसके परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगता है। भूतिया किला। पिंटू अपनी माँ के साथ बरसों बाद अपनी नानी के गांव रामगढ़ जाता है, जहां पिंटू के कहने पर उसकी माँ और मामा उसे और गोलू को लेकर किले में घूमने जाते हैं। चल गोलू, उस तरफ देखते हैं कि क्या है। अरे अरे बच्चों, ज्यादा दूर मत जाना। अरे उस कमरे से आगे जाने का रास्ता ही नहीं है, वापस यहीं आएंगे दोनों। अरे ये आवाज कैसी? डर क्यों रहा है? बड़े बड़े कमरों में से ऐसी आवाजें आती हैं। साइंस में नहीं पढ़ा क्या? होशियार रहो पुत्र, ये दुश्मन भी काफी चालाक है। कौन है? बापू! बापू! मम्मी! मम्मी! मामा! मामा! घबरा गए? घबराओ मत, सारी घबराहट से छुटकारा मिलेगा। पिता महाराज, आज मैं इसका सर खाऊंगा। पिंटू! गोलू! गोलू! तू जिंदा है? तेरा तो सर कट गया था ना? मैं भी देख रहा हूँ, वो देख, मेरा सिर कटा पड़ा है, पर मैं तो जिंदा हूँ ना? पुत्र, मैं दूसरे दुश्मन की टांग खाऊंगा ताकि वो भाग ना सके। गोलू, ये तो तुम्हारे पैर है। पर मेरे पैर तो सही सलामत है। लगता है यहाँ सचमुच भूत है। भागो! बापू! बचाओ! बापू! मम्मी! मामा! दोनों
दोनों वापस भागते हुए अपने माँ, मामा और वॉचमैन को भी बता रहा है। ये सच है बच्चों। एक रात राजा मान सिंह अपने बेटे के साथ किले के बाग में घूम रहे थे। अचानक दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में कई सैनिकों के साथ साथ दुश्मनों ने राजा मान सिंह और उनके बच्चों को भी मार दिया। तब से राजा, उनके परिवार और दरबारियों की आत्मा भूत बनकर इस किले में भटक रही है और रात को किले में आने वाले को अपना वही दुश्मन समझकर मार देती है। रात को सोते हुए भी पिंटू के दिमाग में चौकीदार की सुनाई कहानी घूमती रहती है। वो गोलू के कान में कुछ कहता है और दोनों जाकर पिंटू के बैग से भूत और ड्रैकुला का ड्रेस निकालते हैं और एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। अरे ये दोनों तो वही फॉरेनर है जो हमारे साथ किले में घूमने आए थे। श्श्श, अरे ये तो मेरा मोबाइल है। श्श्श। इतनी रात को किसका फोन है? हाँ? अरे ये तो गोलू बेटे का फोन है। इसे क्या हो गया? तुम हमको क्यों पकड़ा? हाँ, हमको छोड़ दो, हम तो फॉरेन से स्पोर्ट में घूमने आया था। अरे ये तो उन्हीं विदेशियों की आवाज है जो दोपहर को किले में गए और वापस नहीं लौटे। छोड़ देंगे, आजाद कर देंगे। इस किले में जो भी आता है वो दुनिया वालों की नजर में आजाद हो जाता है। अंतरा, पंतरा, इन दोनों विदेशियों के सर और पैर की डमी बनाकर किले के बाहर फेंक दो। सवेरे गांव वाले समझेंगे दोनों को किले के भूत ने खा लिया। अरे ये तो हमारा गला है, बट हम तो जिंदा खड़ा है। ऐसे ही गांव से गायब किए सारे लोगों की गर्दन और दूसरे बॉडी पार्ट्स बना बना कर हम किले के आसपास गांव में फेंक देते हैं। लोग समझते हैं वो मर गए, जबकि सबके सब जिंदा हैं और हमारे लिए किले के तहखाने में नकली नोट छापने की मशीन पर मजदूरी कर रहे हैं। इन दोनों विदेशियों की गर्दन देखते ही देश में ही नहीं विदेश में भी हंगामा हो जाएगा। फिर कोई भी कभी भी इस किले में आने की कोशिश नहीं करेगा और हमारा नकली नोटों का कारोबार चलता रहेगा। अरे सारे भूत तो अंदर हैं, हम दोनों ही बाहर थे, फिर बाहर 4 कैसे हो गए? अंकल, यहाँ एक भूत पे एक भूत फ्री का ऑफर चल रहा है। अरे ये लोग कौन है? पकड़ो उन्हें। वो भागना चाहकर भी भाग नहीं पाते हैं और उन्हें पकड़ लिया जाता है। मुखिया पिंटू और गोलू की बहुत तारीफ करते हैं। उनकी तारीफ सुनकर बॉस कहता है, इतने सालों से हम यहाँ डर का माहौल बनाकर अपना नकली नोटों का कारोबार चला रहे हैं। तुम जैसे नादान बच्चे को हम पर शक कैसे हुआ? भूत बॉस अंकल, हम किले में घूमने आए तो आपने एक गलती कर दी थी। कैसी गुलाटी? हमारी गर्दन और पैर काटकर हमें डराकर। तब मैंने सोचा अगर भूत को हमें खाना होगा तो वो हमें डराएगा क्यों? इस तरह तो हम उनके हाथ से निकल जाएंगे ना। इंसान हो या जानवर, उसे जिसका शिकार करना होता है चुपचाप करता है। उसे डराता नहीं कि वो शिकार उनके मुंह से निकल जाए। बस मैं समझ गया कि दाल में कुछ तो काला है।